आज के स्टडीज के इस लेक्चर में एक ऐसे नियम के बारे में बात करेंगे। अगर पति को इस नियम की जानकारी है और इस नियम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है तो प्रैक्टिकली तौर पर वो अपने केस में देख सकता है कि हो सकता है कि उसे इंटरिम मेंटेनेंस नहीं देना पड़े, और ये भी हो सकता है कि उसे फाइनल में भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़े। यानी पूरी तरीके से इस नियम के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस देने से बच सकता है उस परिस्थिति में जहां पर पति के पास में पत्नी के विरुद्ध कोई सबूत ना हो, तब भी इंटरिम मेंटेनेंस और मेंटेनेंस से पूर्ण रूप से बचा जा सकता है। ये नियम क्या है, ये हर पति को इस नियम की जानकारी होना चाहिए अगर वो मेंटेनेंस नहीं देना चाहता है तो। जय जिनेंद्र, होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहला नियम यह है कि मेंटेनेंस का जैसे ही केस आता है पति को तत्काल उसका नोटिस रिसीव कर लेना है और कोर्ट पहुंच जाना है और कोर्ट में कहना है कि हुजूर मैं तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूं। ये नियम ध्यान से समझना, ये लाइन एक है पर समझने में अभी आपको 10 मिनट लग जाएंगे। इसके फायदे क्या क्या हैं। पति कोर्ट में गया, कोर्ट में कहता है हुजूर मैं तो अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं। तत्काल जवाब देता है और जवाब लिखित में सारी वो चीजें लिखता है कि पत्नी मेरे साथ क्या क्या कर रही थी और मैंने पत्नी के लिए क्या क्या किया। जवाब में ये सारी चीजें मेंशन होती हैं तो कोर्ट को हर बात पता लग जाती है कि इस केस में वास्तविकता में गलती पत्नी की है या पति की है। दूसरी बात, पत्नी को भी बात पता लग जाती है कि मेरे विरुद्ध पति बोल रहा है, और इतना ही नहीं, हो सकता है कि पति के पास इसके सबूत भी हों और एक केस मेरे विरुद्ध भी जा सकता है, तो पत्नी पीछे भी हट सकती है। अगर जिस केस में पति की कोई गलती ना हो उस मामले की बात कर रहा हूं जहां पर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। इसके अलावा पति उन सब दस्तावेजों को प्रस्तुत करे जैसे कि पत्नी को घुमाया फिराया, गिफ्ट दिया, इस सारी चीजें इससे भी लगाए कि देखिए पत्नी जिस दिन से मेरे घर में थी मैंने उसके लिए क्या क्या किया। और पत्नी कहती है हुजूर मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, ये नहीं दिया, खाने को नहीं दिया, पीने को नहीं दिया, कुछ नहीं करता, घुमाने नहीं ले जाता, फिराने नहीं ले जाता, घर से बाहर नहीं निकलने देता, कमरे में बंद करके रखते हैं, जबकि आप सब कुछ वो सबूत दे रहे जो पत्नी कह रही उसके उलट। तो यहां पर आपका पल्ला भारी पड़ता है। और इसके अलावा आपने अपना बैंक स्टेटमेंट दे दिया, एफिडेविट दे दिया, एक्सपेंसेस की लिस्ट दे दिया, एक एक पैसे का हिसाब बना के दे दिया। अब इन परिस्थितियों में अब पत्नी यहां पर फंस जाती है क्योंकि कोर्ट के समक्ष अब सीधा सवाल आ जाता है कि सच और झूठ कौन बोल रहा था, ये क्लियर दिखने लगता है। और अब कोर्ट पत्नी से कहती है कि अब आप सबूत दीजिए, और अब आपको ना इंटरिम मिलेगा और आज सबूत नहीं है तो फाइनल भी नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ जजमेंट देखने को मिले जिसमें कोर्ट ने कहा कि आपने जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत दीजिए, क्योंकि आपके उलट पति बता भी रहा दिखा भी रहा, दिखा रही है, और पत्नी के विरुद्ध कोई सबूत नहीं उसके पास में, जैसे पत्नी के मारने का, पीटने का, अपमान करने का, अडल्ट्री होने का, क्रूरल्टी करने का कोई सबूत नहीं पति के पास। लेकिन पति ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया, वो सारे बिल्स, पर्चे, टिकट्स, घूमने फिरने के फोटोग्राफ्स, वीडियोस, ये सभी कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि पत्नी सच या झूठ क्या बोल रही है, और इसी आधार पर कोर्ट आगे बढ़ जाता है। और अगर यह साबित हो गया कि पत्नी बिना किसी कारण से अलग रह रही है तो फिर ऐसी पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर देता है, क्योंकि नियम यही कहता है कि जहां पर पत्नी पीड़ित हो, कमाने में अक्षम हो, वहीं पत्नी को भरण पोषण दिया जा सकता है। अब यहां पर ना पत्नी पीड़ित है, ना ऐसी है कि कमा नहीं सकती है, हष्ट-पुष्ट है, दुरुस्त है, पढ़ी लिखी है, तो दोनों ही परिस्थितियों में कोर्ट आदेश कर सकती है कि आप एक सक्षम महिला हैं और आप बिना किसी कारण के अलग रह रही हैं। इसलिए पत्नी का एजुकेशन भी कोर्ट के समक्ष लाइए, स्वस्थ होने का प्रमाण भी लेके आइए, तो इससे ये साबित हो जाता है कि पत्नी हष्ट-पुष्ट है, पढ़ी लिखी है और बिना किसी कारण के अलग रह रही है। खाली इस आधार पर ही पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है
इस आधार पर भी कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। तो मेंटेनेंस के केस में डिले बिल्कुल ना करें, और आपके पास पत्नी के विरुद्ध कोई सबूत नहीं है तो अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, फटाफट कोर्ट में जाएं और कोर्ट में अपना रिप्लाई फाइल करें। रिप्लाई में विस्तार से हर बात लिखें, कोई चीज छूट न जाए। शादी से लेकर आज दिनांक तक पत्नी ने और उसके परिवार वालों ने मेरे साथ क्या किया, और मैंने और मेरे परिवार वालों ने पत्नी के लिए क्या क्या किया, ये सारा रिकॉर्ड आपके मेंटेनेंस के केस के जवाब में लिखित में आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना है। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।